हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना NCERT कर लेते हैं ना। हमारा सब कंप्लीट हो चुका था, NCERT के क्वेश्चंस रह रहे थे। NCERT करने के बाद हम शुरू करेंगे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। अच्छा, NCERT की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ये रहे, ध्यान से देखना एक बारी। और इसके बाद NCERT में बुक लेके बैठिए आप सभी, है ना। उसके बाद NCERT में ये वाली एक्सरसाइज में शायद एग्ज़ाम्पल भी हैं। हाँ, एक दो एग्ज़ाम्पल है क्या, चलो देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल भी, हाँ एग्ज़ाम्पल भी है। एग्ज़ाम्पल भी करते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं। क्वेश्चन ख़त्म करते हैं और एग्ज़ाम्पल भी। उसके बाद 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, आप लोग ध्यान से देखिए, आपके इसमें ना बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आता। हम लास्ट में इसको करा देंगे, फिर भी एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर बुक में है तो कराना पड़ेगा। चलिए अभी आप ध्यान से देखिए 2.1 एक्सरसाइज, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन्हें देखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी पहले एक्सरसाइज में और बेहद आसान है। आपसे पूछा गया है कि कितने जीरोज़ होंगे। ग्राफ गिवन है, हमने आपको बताया था आपको ग्राफ गिवन होंगे, और ग्राफ में जो आपका ग्राफ होगा, मतलब जो आपका कर्व बन रहा होगा, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है या टच करता है, वो डिसाइड करता है कि वो वाले पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होंगे। आप लोग ये वाली बात समझ पा रहे हैं क्या? ईजी है ये वाली चीज़ें, तो अब ध्यान से देखिए आप लोग। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, क्या ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रही है? क्या ये वाला ग्राफ जो ये वाला आपको नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है क्या? आंसर है नहीं। तो क्या इसका कोई जीरोज़ होगा? नो, इसका कोई भी जीरोज़ नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आता है। इधर देखिए, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है? सर एक जगह टच कर रहा है। देखिए एक जगह, सॉरी कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, तो इसका कितने जीरोज़ होंगे? एक जीरो, एक जीरो होगा। ये वाला कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3, तो इसके कितने जीरो होंगे? 3 जीरोस। आसान है वाले, आप खुद भी कर सकते थे। 1 2 2 जीरो, 1 2 3 4 4 जीरो। एक टच कर रहा है, एक बार गिनेंगे, दो बार नहीं गिनना है, ठीक है। 1 2 3 3 जीरो। बस आपको ऐसे ही देखना है कितने जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6, आपको जैसा भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग कर लेंगे, इसका इजी है, वो भी ऐसे ही है, कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को देखना है केवल। अगर कोई पूछेगा वाई एक्सिस को क्यों नहीं देखना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वाई एक्सिस को आपको नहीं देखना है, आपको ग्राफ देखना है, आपको एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट या टच कर रहा है। चलिए 2.1 में केवल इतना ही है, कुछ है भी नहीं और करने का। अभी 2.2 की तरफ चलिए आप लोग। 2.2 के सबसे पहले करते हैं क्वेश्चंस, सॉरी एग्जाम्पल करते हैं ना सबसे पहले, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन की तरफ। डस्टर देना। हाँ, ये कपड़ा बढ़िया है, डस्टर से साफ नहीं होता है ना। चलो ये तो ईजी है बच्चों, आप खुद भी कर सकते थे, बस मुझे बताना था थोड़ा सा हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 23। ये वाला जो मेरे पास बुक है ना, न्यू बुक है, ठीक है। पुराने वाली बुक में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज भी ज़्यादा हैं, पूरा न्यू वाली में नहीं है। अच्छा, आपको पॉलिनोमियल गिवन है, एग्जाम्पल पढ़ो ध्यान से। एग्जाम्पल 2 में एक पॉलिनोमियल गिवन है x² + 7x + 10, और उसके बाद आपको उसका जीरोस कैलकुलेट करना है, और उसके बाद संबंध मतलब रिलेशन समझते हैं कि रिलेशन मतलब संबंध। आपको जीरोस भी कैलकुलेट करना है और रिलेशन भी। अच्छा, अगर आपको याद हो ना, ये वाला मैं करा चुका, मुझे लगता है शुरुआत ही इससे की थी हमने, x² + 7x + 10। एग्जाम्पल नंबर 2, यू हैव अ पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। अभी मैं जल्दी करने वाला हूँ, क्योंकि हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में सब कर चुके है ना, ये सब कर चुके। मैं क्या करना था क्या नहीं करना था, इधर देखिए। आपको याद है कि जीरोस कैसे कैलकुलेट करते थे? हाँ जी, याद है। सबसे पहले हम फैक्टर निकालते थे, लिख दूँ क्या? चलो, सबसे पहले फैक्टर, उसके बाद फैक्टर को 0 के इक्वल रखो, और उसके बाद हमारा काम बन जाता था। उसके बाद जीरोस कैलकुलेट हो जाते थे। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? यस, ये देखिए, ये 1 है। 10 1 = 10, 10 कैसे फैक्टर प्लस करके 7 आए, 5 और 2, तो फैक्टर करोगे x + 2 x + 5 बन जाएगा।
नहीं दिखा रहा अब करके कैसे स्प्लिट करना है, कर चुका मैं, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन हो चुका, आप लोग वीडियो देख लेना जो इससे पहले है ना उसमें हो चुका। अब पुट करिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल, तो हमारा काम बन जाएगा x+2 x+5 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -5 आ जाएगी, बस कहानी खत्म अपनी। रिलेशनशिप बोल रहा है कि भैया रिलेशनशिप भी कुछ करके दिखाओ। देखिए रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानते हैं। रिलेशनशिप था सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम। इधर देखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, दैट इज दोनों जीरोस का सम करो। -2 प्लस -5, -2 -5 -7। हमने बताया था आंख बंद करके लिखना है -b/a, बस इतना ही करना है। आप लोग चेक कर सकते हैं एक बारी। b की वैल्यू है 7, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो -7 बन जाएगा। a की वैल्यू है 1 तो नीचे 1 आएगा तो -7/1। प्रोडक्ट, हालांकि ये ना बहुत इजी है, हो सकता है आपने कर भी लिया हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों की मल्टीप्लाई 10 आएगा, आंख बंद करके c/a, बस इतना ही था बस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलिए। x² - 3 करा चुका मैं, x² - 3 लास्ट टाइम जो अपना वीडियोस थी ना उसमें आप देख सकते हैं, x² - 3 हो चुका। आगे आइए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलिए। आपको गिवन है सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है, सम -3 एंड प्रोडक्ट 2। आपको कैलकुलेट करना है पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल बनाना है, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 4, सम आपको गिवन है -3 और प्रोडक्ट गिवन है आपको 2। पॉलिनोमियल बनाइए। सर पॉलिनोमियल था px = x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यही तो था ना। रखिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस इज -3, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 आंसर। बस इतना ही था, ईजी है ये भी, सब हो चुका भाई ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। अभी आप इसको स्किप करें, है ना, छोड़ दें। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ नहीं करना, अभी एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन फ्री रहिए, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन बाद में करेंगे, सबसे बाद में, जब हमारा सब कुछ निपट जाएगा ना तब देखेंगे इनको। आइए अब 2.2 एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलिए। और मुझे नहीं लगता, मुझे शायद कुछ क्वेश्चन कराने हो, देखते हैं, चलो ठीक है। प्रीवियस ईयर भी ये वाली वीडियो में कर ली क्या बोलते हो लक्की, क्या बोलता है वंस? प्रीवियस ईयर भी इस वाली वीडियो में कर ले क्या, है ना? बंद मत कर, प्रीवियस ईयर भी इस वाली वीडियो में निपटाते हैं। अरे 2.2 ठीक है, देखते हैं, चलो आइए एक्सरसाइज 2.2। Question number first, you have what you have? We have x² - 2x - 8। कैलकुलेट करिए। चलो भाई जीरोस कैलकुलेट करो। पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। आओ फटाफट जल्दी। सोल्यूशन px = x² माइनस 8 के ऐसे फैक्टर करना है, 8 × 1 = 8, 8 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 2i, 4 × 2 = 8, 4 - 2 x - 8, x² मल्टीप्लाई करिए -4 और साथ में x, माइनस माइनस प्लस 2 और साथ में x -8। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ बचेगा x, इधर बचेगा -4। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, बचेगा x - 8। बताया था अगर याद हो, उठा के 0 के इक्वल रख देना, यानी अच्छा एक बारी और कॉमन, कुछ गलत कर दिया, हाँ जी गलत कर दिया, 4 आएगा। बड़ी जल्दी लग रही है करने की क्योंकि इजी है ना ये इधर देखो x - 4 अगेन कॉमन, इधर बचा है x + 2, उठाओ 0 के इक्वल रखो, ये वाला x - 4 x + 2 = 0। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 4, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब सम ऑफ जीरोस करें,
दिखाई दे रहा है क्या आपको नीचे से? हाँ जी दिखाई दे रहा है। अब सम ऑफ जीरोस करें। सम 4 - 2, 4 + -2 दैट इज 2 विच इज इक्वल टू -b/a। आंख बंद करके रखना है, चेक कर लीजिएगा। b की वैल्यू -2 है, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। a अपना 1 है तो 2/1 इजी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों की मल्टीप्लाई करिए। 4 × -2 दैट इज -8। आंख बंद करके लिखिए c/a, कहानी खत्म। चलिए कौन सा क्वेश्चन कराऊं? थर्ड पार्ट देखिए ना, 1 2 तो खुद भी कर लेना यार। थर्ड पार्ट आपको गिवन है 6x² - 3 - 7। px इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x। यही है ना? यस। अब ध्यान से देखो, पहले पॉलिनोमियल को थोड़ा ढंग से लिखेंगे। सबसे ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो पहले आता है, वेरिएबल की उससे कम पावर वाला बाद में आता है, सबसे कम पावर वाला सबसे बाद में आता है। इधर 6x² है, उसके बाद ये वाला आएगा -7x, उसके बाद इधर वेरिएबल है ही नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? 2 पावर 1 पावर, एक भी पावर नहीं। कितना पावर है यहाँ पे? 0। लिख सकते हैं ना x की पावर 0। ठीक है, इधर देखो आप लोग, 3 × 6, 6 3 = 18, 18 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 7 आए, 9 2 है ना। 6x² - 9 - 2x - 3, 6x² - 9 और x माइनस माइनस प्लस 2x - 3। इधर ध्यान से देखिए अब आप लोग, यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए और साथ में x भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस और बचेगा 3। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अरे यार बताओ, 2 भी बचेगा। 6 कॉमन लिया है तो यहाँ से जब 3 कॉमन लिया है, यहाँ से जब 3 बाहर आया है तो यहाँ पे 2 रह गया, x बाहर ले लिया है, एक x रह गया, माइनस इधर क्या बचा है 3, प्लस इधर क्या है 2x - 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, मतलब 1 ले लीजिए आप। अगेन 2x - 3 कॉमन आ गया, तो 2x - 3 वापस से कॉमन आ गया। कितना बचा है? 3x + 1, इतना रह गया। उठाओ, 0 के इक्वल रखो, आंसर आ जाएगा। इधर कर लेता हूँ मैं, इधर कर लेते हैं। 1 मिनट रुको बच्चों, यार ये क्या हो गया? ये है हमारा पॉलिनोमियल। पुट करिए px = 0। ये वाला पॉलिनोमियल ये बन गया ना फैक्टर करने के बाद। 2x - 3, 3x + 1 = 0। इसको 0 के इक्वल रखो, 2x - 3 = 0। इसको 0 के इक्वल रखो, 3x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। आ गई, दोनों जीरोज आ गए। सब निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए। रिलेशनशिप यही तो होता है सम का मतलब दोनों को ऐड करो। 3/2 + -1/3, 3/2 + -1/3, 3 3 = 9, 2 1 = 2, 3 2 = 6। दिखाई दे रहा है क्या आपको इधर? यस, इतना आ गया। अब देखो 9 - 2 7, 7/6। आंख बंद करके -b/a लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जल्दी जल्दी करते हैं तो हो जाएंगे यार, ईजी है। स्किप कर देंगे इनको सबको, क्या बोलते हो? कर लेंगे आप लोग। प्रोडक्ट 3/2 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1 बचा है, /2 c/a। बस चलो। t² - 15, ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो चुका, हमने कर चुके वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कर लेना आप लोग यार, ना अगर आपसे नहीं हुए ना तो पूछ लेना, आप कमेंट कर देना, करा देंगे। 4th देख लो एक बार, ये और है ना। चलो कुछ सीखने को मिलेगा। 4u² + 8u। चलो देखो, ये हमारा मान लो पॉलिनोमियल है pu। u का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। 4u² + 8u।
आप ना इधर से 4u कॉमन ले लो। जब 4u कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे बचेगा 2। 4 2 = 8, u आपका बाहर आ चुका। अब पुट करिए pu = 0, तो 4u u + 2 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे u की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे u की वैल्यू -2 आ जाएगी। सोचो बताओ u की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? यस और नो? नहीं हो सकती है। u की वैल्यू 0 बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर u की वैल्यू 0 बन जाएगा तो ये भी 0, ये भी 0, सब कुछ गायब हो गया, क्वाड्रेटिक बचा कहाँ है? समझ पा रहे हैं ना? तो u की वैल्यू केवल क्या होगी? -2। तो u की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला आप मत लेना, आप केवल ये लेना u = -2, क्योंकि u = -2 ठीक है। अगर आप u = 0 लेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक आपकी एकदम गायब हो जाएगी, है ना? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? चलो ठीक है, हम इसको रफ करते हैं, आप नोट करिए फटाफट जल्दी। जो पानी पी लीजिए। अरे सुनिए एक बात, अरे u = 0 पॉसिबल है भाई, ये तो एक रॉन्ग क्यों कर दिया हमने? अरे यार हम भी कुछ नहीं, बस इधर देखो इधर देखो, इधर देखो। हो क्रॉस नहीं करना है। एक बात सुनिए मेरी, 4u² + 8u पॉलिनोमियल है ना? हाँ, 2 फैक्टर आने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 जीरोज आने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो u = 0 अगर आया है तो 0 भी तो पॉलिनोमियल का जीरोज हो सकता है। सही बात है। -2 ये तो बन ही जाएगा, ये तो यहाँ से निकला ये, और u = 0 ये भी यहाँ से ही निकला है। तो u = 0 ये सोचना मत कि ये 0 नहीं होगा, जैसे अभी हो गया था वो गलती से, पता नहीं क्या हो गया। तो u = 0 ये भी एक जीरोज है, u = -2 ये भी एक जीरोज है, दोनों ये जीरोज हैं। आप याद रखना 0 भी 0 बन सकता है। अरे x = 0 ये भी जीरोज हो सकता है बिल्कुल। अगर आप किसी पॉलिनोमियल में रखेंगे तो किसी पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। सोचिए और बताइए किस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा? जिसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होगा। अगर कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है तो u² वाला टर्म है और u वाला टर्म है ना? दोनों की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अगर u = 0 किसी पॉलिनोमियल का जीरोज होता है तो वो वाले पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तभी आप उसको वेरिएबल की जगह रख के पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना सकते हैं। आप ये वाली बात समझ पाए क्या? हाँ जी समझ पाए। तो ये दोनों जीरोज, इसके आगे ये वाला 0 है भाई, वो हमने कट कर दिया था, वो गलती से हो गया था, वो कट मत करना। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूप बताना क्या चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 1/4 and -1, 1/4 and -1, 1/4 and -1, 1/4 and -1। इधर देखिए, वन अपॉन फोर एंड -1 ये क्या गिवन है? सम दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, ये आपका सम दे रखा है और ये आपका प्रोडक्ट दे रखा है। आपको जीरोज पॉलिनोमियल बनाना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कल बताया था कि x² - सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप के रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि x² - सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्लस है 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 कि x² - 1/4 x -1 बन गया ना, प्लस माइनस माइनस 1 बन गया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप के नहीं लिखते हैं तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 4 इधर लेके जाइए, 4x² माइनस x, ये वाला 4 इधर लेके जाइए -4, पूरे के डिवाइड में लिखिए 4।
ये भी आंसर ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं केवल कि 4x² माइनस एक्स माइनस 4, आप नीचे वाला 4 नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी एकदम एक्यूरेट है। क्यों? सुनिए, जब ये जीरोस के आप ये वाले पॉलिनोमियल के आप जीरोस कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या कुछ ऐसा होगा कि आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये वाला इधर दोनों गायब हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा, केवल यही तो बचेगा। तो ये लिखा हुआ, तो आप इसको यहाँ पे रखिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाला इसका आंसर है। सेकंड आप कर लेना, मैं करा रहा हूँ आपको थर्ड एंड फिफ्थ, -1/4 एंड 4, ये फिफ्थ है। और थर्ड हमारा है, थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है 0 एंड सम गिवन है 0 और प्रोडक्ट गिवन है √5। पॉलिनोमियल बनाते हैं px = x² माइनस सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। अरे आंखें बंद करो और सोचो, जब सम ऑफ जीरोस 0 आता था वो वाले पॉलिनोमियल में x वाला टर्म नहीं होता था। याद आया क्या? आया होगा, अगर देखा होगा फर्स्ट वीडियो में था शायद। सम ऑफ जीरोस 0 आया है तो x वाला नहीं होगा टर्म, इधर देखो आएगा ही नहीं, ये x², ये कंप्लीटली 0 बन गया, प्लस √5, देखो आया ही नहीं। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? यस, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ गिवन है -1/4 एंड 4, सम ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा। सॉल्यूशन px = x² माइनस सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू -1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डायरेक्ट रख दिया भाई। x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4, ये भी बिल्कुल ठीक है। एलसीएम लोगे तो वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसको देखो 4 है ना, 4 तो इधर आप 1 मानो, एलसीएम 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, आंसर आ गया। नीचे वाला 4 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये सब आपका खुद कर सकते हैं आप, है ना। थोड़ा कराना था, थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी मुझे, क्योंकि ये वाले ना जो NCERT है इसमें उतने ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, जो है वो मैं ऑलरेडी करा चुका वो वाले टाइप के, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा बताना था। कभी आपको लगे कि सर NCERT तो करा ही नहीं आपने, काफ़ी क्वेश्चन करा भी दिए NCERT के, और जो बचेगा आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट करना, हम उधर बताएंगे आपको कि कैसे होगा, क्वेश्चन वापस से कर देंगे ना। अब थोड़ा मेन क्वेश्चंस पे आते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखना तो पड़ेगा ना कि अभी तक हमने जितना पढ़ा वहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बनता भी है या फिर ऐसी हवाबाजी कर रहे हैं अपन लोग, है ना। देखना तो पड़ेगा ना भाई। पॉलिनोमियल बेहद आसान चैप्टर है, आपको कम से कम 5 नंबर दे के जाएगा, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए। देखिए, अगर ये मैक्सिमम आया तो 5 नंबर का बनता है पॉलिनोमियल। इधर नहीं लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है ना, पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉलिनोमियल अगर आता है तो पॉलिनोमियल ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का, 3 to 5 रखते हैं इसके, 3 to 5 मार्क्स का बन जाता है इजीली, और बेहद आसान बनता है बच्चों। अभी मेरे पास प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे, है ना, ये देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन पेपर है मेरे पास प्रीवियस ईयर के। इन 4 क्वेश्चन पेपर में से हम आज वो करने वाले हैं जो भी हमारे पॉलिनोमियल में आए हैं, और हम देखते हैं कि हमने अभी ये हमारे जो 3 लेक्चर आए हैं उनमें से क्या कुछ पॉलिनोमियल में बनता है, हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, सब कुछ देखना पड़ेगा ना, ठीक है, या फिर हम ऐसे ही कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना पहला उठाता हूँ, ये स्टैंडर्ड का है। ये जो पेपर है स्टैंडर्ड का पेपर है, और इसी साल आया था ना, अभी अभी जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना आपके बोर्ड के, तभी आया था, ठीक है। मैं ज़रा इसका क्वेश्चन चेक करता हूँ, किधर 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 किधर। ओके ओके ओके, मिला मिला, अरे मिल जाए यार, कहाँ चला गया? ऐसा तो नहीं पॉलिनोमियल के, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता पॉलिनोमियल के।
आया 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 आया, देखिए इधर देखिए, इधर ये वाले में क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन क्या गिवन है आप लोग ध्यान से देखेंगे। सेवनटीन क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं पढ़ता हूँ, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वन ऑफ whose zeros is 2 प्लस रूट, मैं क्वेश्चन लिख दूँ क्या? ठीक है रुकिए, वीडियो पॉज करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, टाइम बचेगा। चलिए 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम के हैं भाई। पेपर मेरे हाथ में, दिखाऊं क्या क्वेश्चन भी आपको मैं, कभी आप लोग सोचो, दिख रहे हैं क्या? देखो इधर 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 देखो, ये रहा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। दिखा? अरे चमका या नहीं चमका आपको? ये रहा, है ना। और ये वाला क्वेश्चन भी, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वन ऑफ द हुज जीरोज इज दिस एंड द सम ऑफ द जीरोज इज दिस। ये वाला 1 नंबर का है, ये वाला 3 नंबर का है, ये वाला 3 नंबर में पूछा गया था और ये 1 नंबर में। इसके साथ एक और क्वेश्चन और में दे रखा था ऑप्शन में करके, वो भी मैं अभी लिख दूंगा, है ना। पहले इनको करते हैं, देखिए सबसे पहले वाला करते हैं ना। फर्स्ट में ऑप्शन गिवन थे, हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, बिना ऑप्शन के करते हैं। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरोज इज 2 प्लस रूट 5। एक जीरो कितना है? 2 प्लस रूट 5। लेट्स सपोज इसको अल्फा, है ना, हम इसको अल्फा मान लेते हैं। लेट्स सपोज इट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड द सम ऑफ हुज जीरोज इज 4। एक जीरोज 2 प्लस रूट 5 है और दोनों जीरोज का सम है 4। दूसरा हम बीटा ले लेते हैं, है ना, दूसरा हम बीटा, पहला हमने अल्फा माना, अल्फा हमने इसको नाम दिया, आप इसको बीटा नाम रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने दूसरा बीटा माना है। क्या बताओ, दोनों का सम आपको क्वेश्चन में 4 गिवन है। हाँ जी सर, एक तो अल्फा हमने जो उधर था ये रहा, ये हमारा अल्फा मान चुके हम, बीटा हमें नहीं पता, लेकिन हमें दोनों का सम पता है 4, ये रहा। तो अल्फा प्लस बीटा करा और हमने 4 के इक्वल रखा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा की वैल्यू क्या हम 2 प्लस रूट 5 रख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं, प्लस बीटा हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू 4। यहाँ से बीटा निकालिए, बीटा आ जाएगा हमारा 4, इधर ही रखे, 2 उधर लेके जाए -2, रूट 5 उधर लेके जाए -रूट 5, तो ये बन जाएगा 4 - 2 2, 4 - 2 2, -रूट 5, 4 - 2 2 -रूट 5। तो बीटा की वैल्यू आ गई है, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 - रूट 5। अब आपके पास 2 जीरोज हैं, अल्फा तो आपके पास है ही, बीटा आपने निकाल लिया। अब आपको बनाना क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका एक जीरो ये था और उसका सम ये रहा, आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए। देखते हैं कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला आपके पास है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बाहर के लिखिए, मत लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके जो ऑप्शन थे उसमें के गिवन नहीं था, हाँ जो आपका ऑप्शन है उसमें के गिवन नहीं है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज, दोनों का सम करते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इनको ऐड करो। जब आप इनको ऐड करेंगे 2 प्लस रूट 5 और 2 - रूट 5 को जब आप ऐड करेंगे, प्लस रूट 5 से -रूट 5 गायब, 2 और 2 4, तो इधर आ जाएगा 4x प्लस प्रोडक्ट करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 - रूट 5, a प्लस बी a माइनस बी, तो बन जाएगा a² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। समझ रहे हैं आप लोग? 4 - 5 -1, तो इधर आ जाएगा प्रोडक्ट में -1, तो प्रोडक्ट की जहाँ लिखिए -1, ये लिखा हमने -1, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? नहीं। x² माइनस 4x माइनस 1, ठीक है, ऑप्शन है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, x² माइनस 4x माइनस 1, ये भी ऑप्शन है हमारा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? 0 हो गया, बस ये करना था आपको, सॉरी पॉलिनोमियल हो गया। इजी है ना बच्चों? एक बारी और बता दे रहा हूँ, अल्फ़ा आपको एक जीरोज आपको गिवन था, फिर आपको सम गिवन था, हमने मान लिया अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4। एक आपको पता था 2 प्लस रूट 5 आपने यहाँ पे रखा, उधर से बीटा निकाल लिया है, 2 उधर चला गया, तो 4 - 2 2 -रूट 5, दोनों का सम करा, इधर रखना है ना सम ऑफ जीरोज, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 2 और 2 4, ये रहा 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 माइनस का 1 इधर रखे, बस आंसर आ गया। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यार गर्मी लग रही है बच्चों बहुत। हमारी फाइल कहाँ पे जा रही है? इधर मत जाओ आप प्लीज। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन। इधर नहीं आएगा, रफ करना पड़ेगा। सब मोह माया में अंधा है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। चले भाई क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। कितनी बार जीरोज निकालोगे? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। आसान है ना, 3 नंबर में पूछा गया। करें क्या? चलो सर कर दीजिए। चलो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 निकालते हैं जीरो। px इज इक्वल टू 4 3 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 4 आए, 6 2 12 है ना, प्लस 4 को लिख सकते हैं 6 माइनस 2 x माइनस 3, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 3। आप यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से आपने 2x कॉमन लिया है, 4 में से 1 2 तो कॉमन आ गया, तो 1 2 अंदर बचा है। x स्क्वायर में से 1x कॉमन आ गया, तो 1x बचा है। 6 में से 2 कॉमन जा चुका है, तो 3 बचा है। x तो बाहर ऑलरेडी आ चुका है। इन दोनों में से माइनस कॉमन लो, 2x प्लस 3। एक बात बताएं क्या, ये वाला ना ब्रैकेट हमेशा कॉमन मतलब सेम बनता है, हमेशा बनता है। आपने माइनस कॉमन लिया है, -1 लिख दीजिए। ये दोनों एक साथ कॉमन आ गए वापस से, 2x प्लस 3 बचा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 उठा के 0 के इक्वल रखिए। पुट px इज इक्वल टू 0। px हमारा ये रहा 2x प्लस 3, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखो एक बारी, और फिर एक बारी इसको 0 के इक्वल रखो। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके जाओ -3 और 2 डिवाइड में लेके जाओ, ये बन गया। यहाँ से x की वैल्यू 2x इक्वल टू 1 और 2 डिवाइड में लेके जाओ, आ गए ना 2 जीरोस। हाँ जी 2 जीरोस हमारे पास आ चुके हैं। एक तो जीरो है -3/2, एक है 1/2। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कैसे करेंगे? ईजी है बच्चों, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम, इन दोनों का सम करिए, यानी -3/2 प्लस 1/2। जब आप सम करेंगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम वगैरह जो भी 2, ऊपर बचेगा -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 -2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा -1। आँख बंद करके -b/a लिख देना है। ठीक है, उतना ही आता है -b/a, है ना। देख चेक कर सकते हैं आप। b की वैल्यू 4 है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो -4, a की वैल्यू भी 4 है तो 4 से 4 कटेगा, -1 ही तो आएगा। प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, -3/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो -3/2 आँख बंद करके c/a लिख देंगे। c की वैल्यू कितना है -3, तो -3। a की वैल्यू, ये क्या हो गया, a की वैल्यू 4 है क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों की मल्टीप्लाई करना है, -3/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 ज़ा 4 बनेगा। हाँ हमने ये क्यों लिखा है, ये वाला एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करो ना, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। अब ठीक है, c/a, c ये रहा -3, a ये रहा, तो -3/4। समझ गए क्या आप लोग? सबसे पहले वही अपना पुराना तरीका, जीरोज निकालेंगे, अपने तरीके से जीरो निकाला, जीरो को ऐड करेंगे, सम ऑफ जीरोज आ जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा।
ये वाले की मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 2 जा 4, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करना होता है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करना होता है, और आँख बंद करके लिखना है -b/a/c/a, ठीक है। अरे आँख बंद करके लिखने का मतलब है आप सीधा सीधा लिख देना, चेक मत करना, वो आता ही है। अगर ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट इक्वल है तो वो ईजिली बन जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे हमारे, एक और क्वेश्चन है जो इसके साथ ऑप्शन में था, वो भी करते हैं। आप लोग नोट करिए जल्दी जल्दी, मैं वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारा, ये वाला भी इसी एग्ज़ाम में आया था, मतलब इसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। वो जो हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा था ना, उसी के साथ ऑप्शन में था। इन दोनों में से आपको एक करना था, ठीक है। अभी ये वाला भी देखते, 3 नंबर में था, एक इसमें आया था MCQ और 3 नंबर का, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन बना था इसमें से। देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + x - 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा ना, वो 3rd वाला, जिसमें हमने 3rd या 2nd में कराया, पता नहीं, ध्यान नहीं है किस में कराया था, अल्फ़ा बीटा वगैरह कुछ कराया था हमने, उससे आप लोग समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा है ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इधर देखो, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² + x - 2, वो बोल रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वाले पॉलिनोमियल के जीरोज है अल्फ़ा और बीटा, तो आप ये वाले की वैल्यू कैलकुलेट करो। आपके पास 2 तरीके हैं इसका करने का। सबसे पहला तरीका, आप यहाँ से जीरोस कैलकुलेट करो, एक को अल्फ़ा मानो एक को बीटा मानो, यहाँ पे उनका वैल्यू रखो, ठीक है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। और दूसरा तरीका क्या है, यही उठाओ आप, है ना, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है वही उठाइए, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करना अपना सॉल्यूशन। थोड़ा सोल्व करते हैं। अल्फ़ा इधर लेके जाइए तो अल्फ़ा स्क्वायर, ये इधर लेके जाइए तो बन जाएगा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ठीक है, अब याद आया, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज़ इक्वल टू c/a, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर याद हमने कराया था b² - 2ac डिवाइडेड बाई a², ऐसा बनता था ना, याद है ना। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं वापस से करके दिखा रहा हूँ। इधर देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये है ना, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फ़ा बीटा माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। तभी तो बोला था वो याद कर लीजिए आप, है ना। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। इसको करिए b² डिवाइडेड बाई a² माइनस के 2c/a, दोनों का आ गया a² एलसीएम वगैरह जो भी है, b² इधर आ जाएगा, a² है, यहाँ पे एक a की कमी है तो ऊपर लिख दिए 2ac, ये बन गया अपना। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आ गया, है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रही, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आप जानते हैं, ठीक है। उठाइए, रखिए वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रहा, b² माइनस के 2ac डिवाइडेड बाई a² और पूरे के डिवाइड में अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अच्छा, 3 नंबर में आया है ना, तो आप साइड में ये करके दिखा देना, एक लाइन ड्रॉ करना। अच्छा, अगर बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे ना आप अपनी कॉपी में आंसर शीट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ये करना, हल्का सा लाइन ड्रॉ कर लेना, वो आप पेन से करना, पेंसिल से करके दिखा देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, b² माइनस के 2ac, थोड़ा सा आप लिखते हैं, ये a इधर चला गया ऊपर और ये c इधर आ गया, तो बन जाएगा b² माइनस के 2ac, a इसके साथ आ गया डिवाइडेड बाय इधर a² और c इसके साथ आ गया, ये राशि एक a से कैंसिल कर दीजिए, है ना। मैं रफ कर दूँगा वाला, एक a कैंसिल कर दो तो ये बचेगा b² माइनस के 2ac, ये वाला एक a कैंसिल हो गया, इधर ac बचेगा ac, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू ये रहा, ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू 1 रखो -2, a की वैल्यू ये रहा 1 रखो,
मल्टीप्लाई सी की वैल्यू ये रहा -2, तो -2 रखो, डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई सी, ए की वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितना है -2, तो सब आंसर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई -2, -2 मल्टीप्लाई 1 -2, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई -2, बस -2 आया, माइनस आप हटाओ ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -3/2 इसका आंसर आ गया। समझ गए ना, इजी था। अच्छा एक बात सुनिए मेरी ध्यान से, आप लोग ना यहाँ पे भी ए बी सी की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट। हमने आप थोड़ा सा सोल्व किया है, ए से ए काट दिया, ऐसे थोड़ा सोल्व किया है, तो आप सोल्व मत करना, अगर चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखना, वो भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इसका करने का, देखो इधर ही देखो, मेथड 2 ये है इसका करने का कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको जीरोज निकालना होगा, x² + x - 2 के जीरोज निकालिए, 2 का ऐसा फैक्टर माइनस करके 1 बन जाए, तो 2 1 जा 2, वही तो बनेगा 2 1 जा 2, है ना। उधर देखो तो x² प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 - 1 x - 2, तो इधर x² + 2x - x - 2, x कॉमन ले लीजिए, x + 2 आएगा, -1 कॉमन ले लो, x + 2 आएगा, x + 2 वापस से कॉमन आ गया, तो इधर बचेगा x - 1, आप उठा के 0 के केवल रखिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। अरे जब ये वाले पोलिनोमियल को 0 के केवल रखेंगे तो x की वैल्यू -2 और +1 आ जाएगी ना, हाँ बिल्कुल आएगी। अब ये वाले जीरोज जो हैं उठा के यहाँ पे रखिए, इसको आप अल्फ़ा बोल देना, इसको आप बीटा बोल देना, अल्फ़ा की इसको बीटा बोल दो या इसको अल्फ़ा बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फ़ा यहाँ पे रखिए -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 रखो, प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे 1 रखो, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है -2, यहाँ पे -2 रखो। अब चेक करो, -2/1 और प्लस 1/-2, इधर कर देता हूँ, -2/1 प्लस 1/, ये जो -2 था ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये देखो माइनस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, ये रहा एलसीएम आ गया 2, इधर बन जाएगा 2 2 जा 4 -1, गलत आ रहा है कि कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कर दिया शायद हमने कुछ। अल्फ़ा की वैल्यू, हाँ ये अल्फ़ा तो -2 है, बीटा 1 है, बीटा क्या है 1, अल्फ़ा क्या है -2, कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, 1 मिनट रुको बच्चों। x², 2 के से फैक्टर माइनस करके 1 आए, 2 1 जा 2, तो 2x - x कॉमन ले लिया, x + 2, -1 कॉमन लिया, x + 2, x + 2 वापस से कॉमन लिया, x -1 बचा, x की वैल्यू -2 और +1, इधर रखो -2, इधर 1, इधर रखो बीटा की वैल्यू 1, इधर रखो -2, तो -2/1 प्लस इधर माइनस आ गया, 2 2 जा 4 माइनस, गड़बड़ हो गया कहीं बच्चों, हमने ये वाली वैल्यू ठीक रखी ना, α² + β², b² माइनस के 2ac डिवाइडेड बाई a², c/a, यहाँ पे लेके चले गए, a कैंसिल हो जाता है, तो b² - 2ac डिवाइडेड बाई ac बचा। हाँ, b का वैल्यू 1, आपने यहाँ पे 1 रखा, माइनस के 2, a का वैल्यू भी 1, c का वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई ac, c का वैल्यू -2, दो दूनी, ओहो हाँ सुनो सुनो सुनो, 2 2 जा 4, ये कौन लिखेगा, 4 और 1 5, यार तुम लोग बता भी नहीं रहे ना कैसे बताएं, 5, तो -5/2, वो देखो 4 माइनस और -1 -5/2, दोनों सेम आ रहे हैं। आप चाहें तो पहले जीरोज निकालिए और तब यहाँ पे रखिए, कैलकुलेट करिए, तब भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। और अगर आप चाहें तो ऐसे सोल्व करिए कि α/β, β/α को इधर उधर करके लेके जाइए, ए बी सी आप यहाँ पे पुट करिए, तब भी आंसर ठीक आएगा। आपको इससे इजी लग रहा होगा ना, हाँ। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक थोड़ा सा टिपिकल दे देते अंडर रूट वगैरह में तो थोड़ा दिक्कत हो जाता आपको, तो लेकिन आपसे ना दोनों तरीके आने चाहिए, है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। चलिए, ये वाले क्वेश्चन पेपर में से 4 नंबर का ही था, हम दूसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। कहाँ चले गए हो पेपर, ये रहा, यस यस यस, ये रहा। ये बेसिक का है, अभी हमारे पास स्टैंडर्ड का था और अभी हमारे पास बेसिक का है ना। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ।
अगर इस बार एमसीक्यूज आए ज़्यादा आपके पास तो हमें ना एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे ना। मे भी पेपर पैटर्न चेंज हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं भी नहीं भी हैं, देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है देखते हैं। दूसरा पेपर है ना। मुस्कुराइए, आप दूसरे पेपर की तरफ चल रहे हैं और अभी तक कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं आया है इस चैप्टर से जो हम कर ना पाएँ। अरे वाह क्या बात है। ये देखो क्वेश्चन, देखो आप लोग क्वेश्चन देखो। पहला ही क्वेश्चन 1 नंबर में लिखा हुआ है द, अच्छा सुनिए क्या लिखा हुआ है। एक बात बताऊंगे आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हालांकि ये उसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पर ये पॉलिनोमियल में भी आता है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको गिवन है x² - 4 और आपको कैलकुलेट करना है इसके जीरोज़। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाऊं क्या आपको या लिखूं? अरे देख लीजिए यार, इधर देखो, आपको थोड़ा यकीन तो होगा। हाँ लिखा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4। आपको इसके रूट्स निकालने हैं। डरना मत, ये ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। हम चेंज करते हैं ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ लिया तो क्या हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं x² - 4 इज या फिर आर। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी -2 2, ऑप्शन नंबर सी 4 ओनली और ऑप्शन नंबर डी -4 and 4। एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आने वाली है, अगर आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट लेक्चर तो वहाँ से तुरंत समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा सर? ये समझ में आएगा कि जब ऐसा जीरोज होता, यार मैं पॉलिनोमियल को जीरोज क्यों बोल रहा हूँ आज, जब ऐसा पॉलिनोमियल होता था जिसमें एक्स वाला टर्म नहीं होता था तो उसके जो जीरोज आते थे वो अपोजिट साइन के आते थे। जल्दी याद करो फटाफट, जब एक्स वाला टर्म पॉलिनोमियल में नहीं होता था तब उसके जो जीरोज आते थे तो वो अपोजिट साइन के आते थे। सर एक तो यहाँ पे अपोजिट साइन है, एक यहाँ पे -2 2 -4 4। तो अगर आपको इसको सोल्व नहीं करना है, सीधे सीधे टिक लगाना है, तो ये वाले 2 ऑप्शन तो कट। 2 ओनली नहीं, 4 ओनली नहीं, दोनों अपोजिट साइन के आएंगे। अब बचा ये और ये, इन दोनों में से एक हो सकता है। अगर आपके थोड़ा सा और याद हो, हमने सोल्व करने का तरीका बताया था, हमने ये बताया था डायरेक्ट बन जाएगा a² - b² बनेगा। देखो x², थोड़ा बड़ा लिखते हैं भाई, x² - 4, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, समझ गए। तो a² - b², तो आंसर क्या बनता था a - b, a + b, ये 2 ही तो आता था, -2 और +2, तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए क्या? नहीं समझे तो मैं पूरा करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। हालांकि ये वाला क्वेश्चन कराया होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो x² - 4 ये पॉलिनोमियल है, जीरोज निकालने के लिए फैक्टर करो, x² - 2 का स्क्वायर। पेपर कहाँ जा रहे हो आप, ऐसा मत करो भाई। a² - b², x - 2 x + 2 उठाओ और 0 के इक्वल रख दो, x - 2 x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से -2, बस ख़त्म कहानी। ठीक है, लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, इजी है ना। और क्या चाहिए भाई 1 नंबर में यार, इतना तो इजी दे रहा है। CBSE बोर्ड खुद चाहता है हम बच्चों को पास करें, वो चाहते हैं कुछ तो लिखो आप। एक और क्वेश्चन देखिए, इधर ही लिख दे रहा हूँ उसको, तो यार इजी है, मैं पढ़ देता हूँ। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -1 and 3। अच्छा ये तो मुझे लिखना पड़ेगा भाई, इसको मुझे समझाना है, बड़ा अच्छा सवाल है ना, इसको मुझे समझाना है। लक्की बंद करना एक बारी।